हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन से रखता है, उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से रखा गया प्रश्न है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट लाया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन रखा गया है, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हो। पहला क्वेश्चन दिया गया है रेलवे से जितने भी प्रश्न आपको दिखे इम्पोर्टेंट है, एकदम सेलेक्टेड है। आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना करना, याद ना हो तो ज़रूर याद कर लेना या फिर कॉपी पे नोट कर लेना। क्या दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1951, 1960 या फिर 1985 को? तो बताओ, पता होगा तो बता दो। रेलवे सुरक्षा बल का जो स्थापना हुआ था ये 1985 में हुआ था। अगर छोटा डेट के साथ दे दे तो छोटा डेट हमें पता है 20 सितंबर। कितना हो जाएगा? 20 सितंबर 1985 राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखो कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ये इम्पोर्टेंट बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं खास क्वेश्चन है कि रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जान माथाई जी? तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब दिए थे इस्तीफा? तो ये 1956 में। कब दिए थे? 1956 में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है देखो, अगला प्रश्न जो है करेंट का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बनता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखना। 2024 एशिया पावर इंडेक्स, 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बन गया है या फिर बन के उभरा है? चीन को, जापान को या फिर जर्मनी को? तो बताओ किसे एशिया पावर इंडेक्स में भारत किसे पछाड़कर बना है तीसरा में शक्तिशाली देश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान को। किसे पछाड़ा है? जापान को पछाड़ा है। आप लोग याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है। क्या बोला कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है? तो प्रोटोजोआ से मलेरिया हो जाता है, पेचिस हो जाता है, लेकिन निमोनिया जो है वो नहीं होता। प्रोटोजोआ से निमोनिया रोग जो है वो नहीं होता। निमोनिया रोग जो होता है वो किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया, याद रखना, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बांग्लादेश से सटे राज्य नहीं है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा गया है, शायद 2018 के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश से सटे राज्य कौन सा नहीं है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सभी हो जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है वो नहीं है। बांग्लादेश से सटे राज्य अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो शायद चीन से बॉर्डर से लगता है। किससे लगता है? चीन के बॉर्डर से लगता है, तो ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, जो बांग्लादेश से सटे राज्य नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में है? हाजीपुर जो पड़ता है, रेलवे का जोन जो मुख्यालय हाजीपुर है वो किस राज्य में पड़ता है? दिल्ली, इलाहाबाद या फिर बिहार? तो ये पड़ता है बिहार में। किस राज्य में पड़ता है? तो बिहार राज्य में पड़ता है हाजीपुर मुख्यालय। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस तारीख को मेक इन इंडिया
पल के 10 वर्ष पूरे हुए थे। बताओ कि किस तारीख को मेक इन इंडिया जो है पल के 10 वर्ष पूरे हुए। ये भी करंट में आएगा, करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस तारीख को मेक इन इंडिया पल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। कब हुआ था? 25 सितंबर 1924 को इन इंडिया पल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसे याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से जजिया कर, बताओ निम्न में से जजिया कर जो है वो किसने समाप्त किया था? जजिया कर जो है किसने समाप्त किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर जो है जजिया कर समाप्त किए थे, फिर पुनः औरंगजेब चालू कर दिया था। तो ये चालू बंद हुआ। लेकिन पूछा क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देना कि जजिया कर किसने समाप्त किया, इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा अकबर बंद किया था। कौन किया था? अकबर समाप्त किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा, हाँ बताओ, ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा बता दो कितना है? 115 इंच लगभग, 215 या फिर 315। बताओ भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा जो है वो कितना है? तो 115 इंच। आप लोग याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की रचना खाली स्थान है, त्रिस्तरीय है, द्वितीय है, या ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं है? तो बता, वर्तमान में भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है वो कैसी है? द्वितीय है, त्रिस्तरीय, या फिर ये और भी दोनों हैं? तो ये त्रिस्तरीय है। कैसी है? पंचायती राज व्यवस्था की संरचना जो है त्रिस्तरीय है। तो आप लोग याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से पूर्व रेलवे का स्थापना, निम्न में से पूर्व रेलवे का स्थापना, क्या पूछा? पूर्व रेलवे का 1951, 52 या फिर 53 को। तो पूर्व रेलवे का स्थापना जो है वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्व रेलवे पूछे तो 1952 इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोग याद रखना, रेलवे से जितने भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है और ख़ास क्वेश्चन लाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? चलो बताओ, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4, 5 या फिर 6 क्षेत्रों में? तो ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र? 6। आप लोग याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, या फिर ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिम का पूर्ण रूप जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल दोनों होता है। ध्यान रखना, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग राइट आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका एग्ज़ाम में अगर पहला रहा तो पहला मारना है, दूसरा रहा तो दूसरा मारना है। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य से किस शहर के 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? बताओ किस शहर के 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा रांची को। किसे? रांची शहर को। तो 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। करेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, शतरंज के बोर्ड में कितनी वर्ग होती है? शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 32, 56 या फिर 64? तो शतरंज के बोर्ड में जो वर्ग होती है वो कितनी होती है? तो 64 वर्ग होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। पहली बात, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा?
5 अस्थायी होती है। कुल सदस्य कितने होते हैं बताओ? कुल सदस्य जो होते हैं, कुल सदस्य वो 15 होते हैं। कितना होते हैं? कुल सदस्य 15 होते हैं। और अस्थायी कितना बच गए? जितना बच गए वो अस्थायी हो जाएगा। तो आपका अस्थायी सदस्य पूछे तो अस्थायी सदस्य 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अस्थायी सदस्य 10। तीनों इंपॉर्टेंट बनता है, तीनों पूछा जाता है, याद रखना। तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5, अस्थायी 10 और कुल 15 पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तीनों आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? बताओ कि भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है वो किस नगर में आरंभ हुआ था? तो वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता शहर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश? बताओ, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। विश्व में सबसे पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक जो है देश वो चीन हो जाता है। अगर पूछे भारत कैवे नंबर पे? भारत जो है वो भारत आता है चौथे नंबर पे। कितने नंबर पे है? तो चौथे। कितने? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आते हैं भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में। अब विश्व में पवन ऊर्जा सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, याद रखना ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से विद्युत धारिता का एसआई मात्रक? क्या पूछा? निम्न में से विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे, न्यूटन प्रति मीटर या फिर न्यूटन सेकेंड? तो बताओ विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? एनरिको फर्मी, जेम्स वाट, वोल्ट्रा या इनमें से कोई नहीं? तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो हैं वो एनरिको फर्मी है। कौन है? एनरिको फर्मी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा राज्य, देख लो, कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है? बताओ कौन सा राज्य है जो दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है? असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा राज्य है बताओ जो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लेना अगर याद नहीं हो तो। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया है? बताओ किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन की निर्माण जो है वो बंद कर दिया गया है? 1948, 1966 या फिर 1971 में? तो ये कब बंद कर दिया गया था? तो ये 1971 में बंद कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली मोनो रेल कहाँ प्रारंभ की गई? भारत की पहली मोनो रेल जो है वो कहाँ प्रारंभ की गई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ जल्दी कि भारत की पहली मोनो रेल कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? निम्न में से वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, प्रकाश वर्ष या फिर रडार? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
रडार। बताओ दूरी को, जैसे वायुयान की दिशा दूरी को किससे पता किया जाता है? नीचे बैठे लोग आप लोग को कंप्यूटर में देखते रहते हैं, तो रडार से। किससे? रडार से। जैसे हमारे देश में किसी का विमान आया, जो अभिनंदन थे, जो पाकिस्तान के जहाज़ को मारे, तो रडार से पता किया गया था कि हमारे अंदर कोई घुस रहा है, घुसपैठी हो, तो उसी से रडार से पता किया जाता है, याद रखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या पता किया जाता है? बताओ। लैक्टोमीटर से दूध की क्षमता को पता किया जाता है, शुद्ध दूध की। और प्रकाश वर्ष दूरी का ऐसा मात्रक है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का बताओ जल्दी कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो, करेंट का क्वेश्चन है। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न, यहाँ पे तो न कर लेना, खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? बताओ। इम्पॉर्टेंट और करेंट का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? हरभजन सिंह, रोहित शर्मा, अनिल कुंबले, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन एच, विटामिन एच का रासायनिक नाम पूछा। बताओ विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, थायमीन, बायोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्न में से सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सा है? प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तंत्रिका ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ निम्न में से सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो, सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछ दे तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो छोटा पूछेगा तो प्यूटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यूटरी ग्रंथि। लेकिन सबसे बड़ा बोला तो थायराइड ग्रंथि होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंत, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड से प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो टाइफाइड से आंत होता है। क्या होता है? आंत होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से हॉर्निवल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हॉर्निवल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड हो जाएगा, या फिर पंजाब हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो कौन सा है हॉर्निवल उत्सव जो कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। कौन सा राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और नागालैंड से पूछता है कि नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा क्या है? तो ये ध्यान में रखना, ये अंग्रेजी होगा। क्या होगा? अंग्रेजी है। ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जामों में मिलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भांगड़ा जो है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब। कहाँ आ जाएगा? भांगड़ा जो है पंजाब से आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? करेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो 2023 किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को, रीता फारिया को, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल को, या फिर कोई नहीं। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व सुंदरी। रीता फारिया जो थे वो प्रथम विश्व सुंदरी बनी थी। क्या बनी थी? विश्व सुंदरी बनी थी रीता फारिया। और ये वाला याद रखना जरूर, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करेंट का। नरगिस मोहम्मदी को। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे प्रतिष्ठित
सर स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? बताओ किसे प्रतिष्ठित सर स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? मौलवी अहमदुल्ला को, शिव शंकरी को, जितेंद्र सिंह को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को दिया गया है। किसे दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। क्या दिया गया सर? स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो शिव शंकरी को। याद रखना राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से रिफ्लेक्शन नामक किताब के लेखक कौन है? बताओ जल्दी कि रिफ्लेक्शन नामक किताब के लेखक कौन है? नारायण वाघुल या फिर हारून लोगर्ट, अरुण अग्रवाल? तो कौन है रिफ्लेक्शन नामक किताब के लेखक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? नारायण वाघुल जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक उथली सोडा झील की खोज की है? बताओ जल्दी कि हाल ही में वैज्ञानिक ने जो है किस देश में, कौन सा देश में उथली सोडा झील का खोज किया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश में खोजा गया उथली सोडा झील। इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को बस शेयर कर देना, आपके जितने भी ग्रुप हैं ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताओ उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? हुबली, इलाहाबाद या फिर जयपुर में? तो बताओ जल्दी कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान या फिर भारत श्रीलंका को? तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसे करता है? भारत और श्रीलंका। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुलमर्ग किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुलमर्ग जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। गुलमर्ग जो है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। मैंने कई बार बताया कि फूलों का घाटी किसे कहा जाता है, तो फूलों का घाटी किसे कहा जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको ये बता देना कि फूलों का घाटी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैंने बहुत बार बताया, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस क्रांति से संबंधित? गोल क्रांति, नीली क्रांति या फिर श्वेत क्रांति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे है? तो श्वेत क्रांति से। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से बेसबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है? कोर्ट, रिंग, डायमंड? तो बताओ कौन सा है? बेसबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है? तो डायमंड है। क्या है? डायमंड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? डायमंड है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बने हैं? बताओ जल्दी कि हाल ही में जस्टिस सुरेश जो हैं वो किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या फिर सिक्किम का? तो कहाँ का बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। किस राज्य का बने हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य का बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, खाना पकाने का तेल जो है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? बताओ, खाना पकाने का तेल जो है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है?
संलयन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, विखंडन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो खाना पकाने का तेल जो वनस्पति घी में प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। किस करण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, बताओ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस रूप में किया गया, परमाणु संख्या पे, परमाणु द्रव्यमान पे, या फिर परमाणु नाभिक पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण जो किया गया है वो परमाणु संख्या के आधार पे, या फिर परमाणु क्रमांक आपको दिखेगा। तो क्रमांक और संख्या एक ही होता है। तो किस पे वर्गीकरण किया गया, किस आधार पे, तो परमाणु संख्या के आधार पे किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सबसे भारी धातु, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम, चांदी, ओस्मियम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है। क्या होता है, ओस्मियम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी जो घर में मक्खी पाया जाता है उसके द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग जो है वो कौन सा रोग है, हैजा, एड्स, या फिर प्लेग। तो हैजा, मक्खियों के द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो हैजा होता है। क्या होता है, हैजा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा राम मोहन राय जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत कब किए थे, 1920, 1921, या फिर 1825 में, या 1829 में। तो राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का जो अंत किए थे वो 1829 में किए थे। कब किए थे, 1829 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन था। तो कौन था 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न दिया गया है, देखो म्यांमार सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, क्या पूछा है, म्यांमार सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, या सभी। तो बताओ कौन कौन सा राज्य है म्यांमार सीमा पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी जो है म्यांमार सीमा से लगते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तुर्की देश का नया नाम, बताओ तुर्की देश का नया नाम क्या बनाया गया, क्या रखा गया है, तुर्की, तुर्के, या फिर तुर्कियो। तो बताओ जल्दी कि तुर्की देश का नया नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। क्या किया गया है, तुर्की से तुर्की किया गया है तुर्की देश का नया नाम। तो याद रखना तुर्की, क्या किया गया है, तुर्की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लास्ट प्रश्न, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का किससे नियुक्त किया गया है, शांता रंगास्वामी, स्मृति मंदाना, अमोल मजूमदार, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अमोल मजूमदार को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।